याद पड़ी, वो अभी तब याद पड़ी जब देश के प्रथम नागरिक आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया तक नहीं गया संसद भवन के उद्घाटन समारोह से मांग हो रही है। ये कोई इनका ब्रेन चाइल्ड है क्या? ये तो पहले से मांग हो रही है। बिहार तो मॉडल स्टेट है। अरे फॉलोअर नहीं लोग है हम लोग का। इसके लिए आज एक ऐतिहासिक दिन होगा, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि आज सभी सांसद जो है वो नए संसद भवन में बैठेंगे और साथ ही महिला आरक्षण बिल भी जो है वो पेश होगा इस सत्र में। बात करते हैं जेडीयू से कि आखिरकार जेडीयू का क्या कहना है, वाकई में ऐतिहासिक दिन है या नहीं। नए संसद भवन में, उस संसद भवन में जहां सावरकर की पूजा की गई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं, गांधी के शहादत के 75वें वर्ष में नए संसद भवन के उद्घाटन के समय उनको याद नहीं किया गया। खैर उनकी मर्जी। जो अंग्रेज से 5 बार माफ़ी मांगा, अंग्रेज का पेंशन पर जिंदा रहा, इसको अंग्रेजों ने मकान दिया रहने के लिए, आज नए संसद भवन में जब प्रवेश होगा, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 2014 के भाजपा के घोषणा पत्र का प्रथम अंश है यह, महिलाओं के बारे में कि 33% संसद और विधानमंडल में आरक्षण को सुनिश्चित करेंगे। जब चुनाव का समय आया तो महिलाएं याद पड़ी, वो अभी तब याद पड़ी जब देश के प्रथम नागरिक आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया तक नहीं गया संसद भवन के उद्घाटन समारोह में। और मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है, आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आंख के आंसू नहीं निकले। लेकिन आज महिला आरक्षण बिल आ रहा है। अब उसका क्या प्रारूप होगा, वो प्रारूप होने के बाद हमारी पार्टी का संसदीय दल अपनी राय सदन के अंदर व्यक्त करेगा। आप मानते हैं कि ऐतिहासिक दिन है आज? अरे ऐतिहासिक दिन किस बात के लिए? ऐतिहासिक दिन तो यह माना जाएगा ना कि भाई कहा जा रहा है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन। अरे भाई ये आज से मांग हो रही है। ये कोई इनका ब्रेन चाइल्ड है क्या? ये तो पहले से मांग हो रही है। बिहार तो मॉडल स्टेट है। अरे फॉलोअर नहीं लोग है हम लोग का। कितने सारी योजनाएं हैं। तो हम तो जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि भाई हर घर बिजली, आपने हमारी योजना ली। साइकिल योजना, पंचायती राज में महिलाओं की हिस्सेदारी 50%, जो सरकारी सेवाओं में 33% उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया। 50% शिक्षकों की नियुक्ति में किया। महिला पुलिस बटालियन, चुट्टा कमंडल की सरकार में 1 लाख का स्वयं सहायता समूह, बगल में उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ 10 लाख, देश में सबसे ज़्यादा। हमने स्वयं सहायता समूह जीविका नाम से चलाया, तो वो आजीविका उसको बनाए, राजनीति का आजीविका बनाए। तो बिहार में ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पटना में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को मॉडल स्टेट महिला सशक्तिकरण के मामले में बना लिया। लेकिन अभी बिल का प्रारूप क्या आएगा, और ये संसदीय लोकतंत्र के लिए इससे खराब बात क्या होगी कि भाई विपक्ष को यह जानकारी नहीं है, सत्ता पक्ष को जानकारी नहीं कि बिल का प्रारूप क्या है। माने आप सीधे बिल ला करके सदन के अंदर रखेंगे, तो सदन के अंदर उसका अवलोकन करने के बाद ही उस पर नजरिया रखेगा ना। अब तक माननीय मंत्री जो भाजपा के हैं उनको भी पूछिएगा भी फोनों लगा करके कि जानकारी आपको है कि महिला आरक्षण बिल का प्रारूप क्या है। हमको नहीं लगता कि एक आदमी को माने जानकारी होगा कि इसका प्रारूप क्या है। अच्छा ठीक है, आप सारी बात कह रहे हैं, हर चीज़ में आप आगे हैं। केंद्र सरकार जो योजना ला रही है, तो सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से क्यों होता है? और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, तो उसमें ठीक है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित है। भाजपा के लोग अक्सर इस पर टीका टिप्पणी करते हैं। और राजकिशोर केसरी वाला मामला हम कह रहे हैं क्या, उनके विधायक असुरक्षित हो गए थे उसी के बारे में? उस मामले में हम ही पकड़े हैं। उनको मालूम है, जरा बताए तो भाजपा बताए। भाजपा से हम पूछना चाहते हैं, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि महिलाएं अगर सामाजिक जो महापाप होता है उससे पीड़ित होगी तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। जरा भाजपा बताए तो कितना पैसा दिया है आज तक?
महिलाएं असुरक्षित है बिहार में। बेटी साइकिल से घूम रही है, महिलाएं असुरक्षित है। माने ये अद्भुत बात है भाई। माने घर से अब बेटी नहीं निकल रही है, शाम में कोई महिला घर से नहीं निकलती है। पटना के मौर्या लोक में 4 बजे के बाद कोई नहीं निकलता है। सब खिड़की से देख रहा है ना, घर का लोग अब खिड़की से देख रहा है कि बिहार में तो कानून का राज है नहीं, जंगल राज आ गया। खिड़की से देखता है कोरोना जैसा कि अरे बाप, निकलेंगे तो हम बीमारी के संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। पलायन तो है ना बिहार से। पलायन किसको कहते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5,03,000 से ज़्यादा लोग देश छोड़ करके चले गए, तो पलायन मानिएगा ना आप? पलायन माने भाजपा कि लोग रोजगार के अवसर के लिए बड़े लोग गए, कोई साधारण लोग नहीं गए। भाई देश सबका है तो क्यों नहीं जाएगा? आखिर नहीं जाने का औचित्य क्या है? भाई हम रोजगार के लिए अगर जा रहे हैं, लेकिन 2 जून की रोटी के लिए कोई जाता है तो ये हमारे लिए चुनौती है। अब हमने गांव का विकास किया है, हमारा गांव का विकास की मॉडल है ना। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बताइए ना कि आप गुजरात में तो इतना विकास किए, तब पटना में गुजरात कॉलोनी क्यों है? तो नहीं रहना चाहिए था गुजरात के लोगों को? महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहिए?